जिस घटना की आपसे आज मैं बात करने जा रहा हूँ, घटना की चाय जो होती है ना, चाय जहर बन जाती है, चाय भी जहर बन जाती है। एक बंदे की उम्र 38-39 साल और उस बंदे का काम क्या था? एक कमरे में बैठा है, 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद आवाज़ मार रहा है, चाय बना दो। हर 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद यही बोल रहा है कि चाय बना दो, भेज दो मेरे पास चाय। उस भैया का काम क्या था? सारा दिन टीवी देखता था। यह हकीकत घटना बता रहा हूँ मैं आपसे, मेरी आंखों देखी है। उसका सारा दिन यही काम था, एक कमरे में बैठा टीवी देख रहा है, हर 1 घंटे के बाद चाय बोल रहा है और बीड़ी पी रहा है। उसका सिर्फ 2 ही काम था। दिन में को मुश्किल से 1 रोटी खाता था, खा ली, पूछ लिया ज़बरदस्ती तो खाई, नहीं तो नहीं, रोटी भी नहीं खाई, बस चाय और बीड़ी। उस बंदे को छाती में दर्द बना है। जब उसे डॉक्टर के लेके गए, डॉक्टर ने बोल दिया कि इसकी जो वाल है ब्लॉकिंग की तरफ को चल दी है, थोड़ा लापरवाही मत बरतना, थोड़ा फरेज कराओगे तो ये ठीक हो जाएगा, दवाई कराओगे तो ठीक हो जाएगा। उस बंदे ने क्या काम करा? फरेज वरेज कुछ नहीं करा, बस वही काम उसका, एक चाय और बीड़ी। पता क्या हुआ उसके साथ? इतने उसे घर से उठा के मेडिकल तक, हॉस्पिटल तक लेके जाने, पानी हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाए, उस बंदे ने रास्ते में ही दम दे दिया। वजह, उसकी जो वाल थी ना, दिल की जो वाल थी, वे तीनों ब्लॉक हो चुकी थी। हार्ट अटैक, तीनों नस ब्लॉक हो गई उसकी, और रास्ते में ही उस बंदे ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने उन्हें बोला था, डॉक्टर साहब ने, कि बीड़ी बंद कर दो, बिल्कुल बीड़ी मत पीना और चाय कम कर दो। पर वही दिन में को 2-2 मंडल और चाय 1-1 घंटे के बाद आखिरकार क्या हुआ? उस बंदे की मृत्यु हो गई। मेरा भाई समझ लो, कहने का मतलब यह है, मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अगर आप कोई बंदा है इस काम को कर रहा है, बीड़ी चाय, तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ऐसा काम मत करो, बच्चे वीरान हो जाएंगे। ठीक है जी। उस भैया की तीनों नसें ब्लॉक, दिल की और हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। एक घटना हो गई। दूसरी घटना, अभी उसकी उम्र भी 38-39 थी। इतने उसे सांस नहीं आ रहा था, बस सांस बीच में रुका हुआ था उस बंदे का। भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो। हम बोले, उसके घर वाले बोले, घबराओ मत, हम तुम्हें डॉक्टर के लेके जाएंगे, तुम घबराओ मत। उसे हॉस्पिटल क्या, मुश्किल से 20 मीटर कितना होता है, ये दूसरी घटना बता रहा हूँ। उस बंदे का भी यही काम था, बीड़ी और चाय, बीड़ी और चाय। अपने ऑफिस में बैठा, चाय और बीड़ी यही चल रहा है। उसकी भी मृत्यु हो गई, 3 बच्चे छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे। भाई अगर मेरी बात को कोई समझ ले और समझदारी आ जाए, अगर कोई इस चीज़ को समझ ले, तो भाई बीड़ी जो होती है ना, बीड़ी खून काला करती है, नसें ब्लॉक करती हैं, बीड़ी नसें ब्लॉक करती हैं। स्मोकिंग, अगर आप इस काम को करते हैं तो छोड़ दीजिए। ठीक है जी। बीड़ी और चाय ये आपके लिए जहर है, और जितनी हार्ट अटैक से अब जब मौत हो रही है, इतनी कभी नहीं हुई। ये अभी की घटना बता रहा हूँ मैं तुम्हें, दोनों, और दोनों भैया की, दोनों बंदों की यही तरीका था, बीड़ी और चाय, बीड़ी और चाय। हार्ट अटैक से दोनों की मौत हुई है, जिसमें कि उन्हें मैं खूब अच्छी तरह जानता था। जब मैं गया उनके मरने, उनकी जब डेथ हो गई, उनके घर वालों ने बोला कि नशे, हार्ट अटैक से मौत हो गई। चलिए, अगर किसी भैया को, मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, अगर किसी भैया को सर से लेकर पैर के नाखून तक कोई भी अंग, कोई भी हिस्सा जिसका सुन्न पड़ गया, शरीर का कोई भी अंग सुन्न पड़ गया, तो एक ही चीज़ लेनी है, एक ही चीज़। यदि आपने टीका लगवाया, सुआ, इंजेक्शन, सुआ, समझ जाइए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आपने टीका लगवाया है
और जहाँ आपको टीका लगाया वहाँ गांठ बन गई, गांठ बन गई मांस में, या शरीर का कोई भी अंग उसका भाई का सुन्न है, वो कोई भी है, एक पान का पत्ता, बनारसी हो चाहे देसी हो, एक पान का पत्ता 1 गिलास पानी में बारीक कैंची से काट के या हाथ से तोड़ के डाल दो, उस पानी को अच्छे से उबालो, और अच्छे से उबालने के बाद उसे सुबह उठते ही खाली पेट वो पानी छान के पीना है। 1 महीने के अंदर अंदर आपके शरीर का कोई भी अंग शून्य है नहीं रहेगा, ठीक हो जाएगा। यदि किसी को लकवा हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया, ठीक है जी, उस भगवान से, उस खुदा से तौबा करके कहूँ भाई किसी को अगर हो जाए तो मुंह तिरछा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, यही कार्य कराना है जो बता रहा हूँ ना। अगर किसी को पैरालाइज है, लकवा है, अधरंग, उसे पान का पत्ता पानी में पकाइए और यही पिलाइए। भैया जी जिसको पैरालाइज है, लकवा है, इसी से, उस ऊपर वाले के हुक्म से ठीक हो जाएगा, उससे बड़ा कोई नहीं है। अगर किसी को लकवा पैरालाइज हो गया, 1 पान का पत्ता पानी में डालिए उसे, और उसको अच्छे से उबाल के वो छान के वो पिलाना है, लकवा ख़त्म, पैरालाइज है वो ख़त्म। शरीर का कोई भी अंग शून्य है, इसे पिलाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यदि हमारे दिल में चुभन है, सुइयाँ सी चुभती हैं, ये खून भी पतला करता है, जिसको भी ये दिक्कत है पैरालाइज की, लकवे की, और भैया जी और किसी भी हार्ट का मामला भी अगर है, उसमें भी ये तीर की तरह काम करेगा उस ऊपर वाले के हुक्म से, ठीक है जी। भाई मेरी इस वीडियो को आप उन तक के भेजिए जिनको पैरालाइज है, लकवा है, या किसी के दिल में सुइयाँ सी चुभती हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, बीड़ी मत पियो, चाय पियो, चाय पियो, मगर इतनी ना पियो तो आपको नुकसान दे जाए। चाय जो होती है वो लीवर को ख़राब करती है, और जब लीवर ही डैमेज हो जाएगा तो आपकी मशीन जो है ना वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। चाय पियो, सुबह को पी लो, एक दोपहर को पी लो, एक शाम को पी लो, 3 चाय, कोई नुकसान नहीं है। पर बीड़ी जो है ना, एक भी पियोगे वो जहर काम करेगी, खून काला करती है, खून गाढ़ा करती है। अगर मेरी बात गलत है तो किसी से भी आप इस चीज़ के बारे में मालूम कर लीजिए, ठीक है जी। इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि अगर कोई भाई बीड़ी सिगरेट चाय का ज़्यादा आदी है, ये वीडियो उस तक ज़रूर भेजें जो ज़्यादा बीड़ी पीता है, इस वीडियो को उस भाई तक ज़रूर भेजें।